हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है द वाइज फार्मर, मतलब दोस्तों बुद्धिमान किसान। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और दोस्तों इस स्टोरी में हमें बहुत ही ज्यादा सीख भी मिलने वाला है। दोस्तों, इस स्टोरी में जो भी नए नए वर्ड हैं, कठिन वर्ड हैं, उसके दोस्तों हमने मीनिंग लिख लिए हैं ताकि दोस्तों आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो सके। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है द वाइज फार्मर। वाइज मतलब दोस्तों होता है बुद्धिमान, फार्मर मतलब होता है किसान, बुद्धिमान किसान। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। वन नाइट अ वाइज फार्मर वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम अ फेयर। वन नाइट मतलब दोस्तों होता है एक रात, अ वाइज एक बुद्धिमान, फार्मर माने किसान, वाज था रिटर्निंग, रिटर्न माने दोस्तों होता वापस आना, वाज रिटर्निंग वापस आ रहा था। ये दोस्तों हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो वापस आ रहा था, होम मतलब घर, फ्रॉम से आ फेयर, फेयर माने दोस्तों होता है मेला। तो एक रात एक बुद्धिमान किसान एक मेले से घर वापस आ रहा था। अब दोस्तों वहां पे क्या हुआ कि ही बाट आ बफेलो फ्रॉम देयर। ही माने वह, बाट दोस्तों बाई का पास्ट होता है बाट, बाई का ये दोस्तों बाई बाट बाट होता है। तो ही माने वाह, बाई माने खरीदना, तो बाट माने खरीदा। आ बफेलो एक भैंस, वह एक भैंस खरीदा, फ्रॉम देयर वहां से। तो जब वह मेला गया था तो उस मेले से ही उसने क्या खरीदा, एक भैंस खरीदा। While he was passing through a dense forest, a dacoit came in front of him. While मतलब दोस्तों होता के दौरान, he was passing जब वह दोस्तों पासिंग गुजर रहा था। थ्रू माने से, आ डेंस फॉरेस्ट, डेंस माने दोस्तों होता घना, फॉरेस्ट माने जंगल से, मतलब घना जंगल से जब वह क्या कर रहा था, गुजर रहा था, या हम कह सकते हैं घने जंगल से गुजरने के दौरान, घने जंगल से गुजरने के दौरान आ डेकोइट केम इन फ्रंट ऑफ हिम। आ डेकोइट एक डाकू, डेकोइट माने दोस्तों क्या होता है डाकू, केम माने आया, कम माने दोस्तों आना, केम माने आया, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, ऑफ हिम उसके, उस किसान के। जब वह मतलब घने जंगल से गुजरने के दौरान एक डाकू जो था उसके सामने आया। अब क्या हुआ कि ही हैड अ बिग स्टिक इन हिज हैंड। ही माने वह, हैड माने दोस्तों पास्ट में कोई चीज आपके पास थी, तो ही हैड उसके पास था, अ बिग माने एक बड़ा, स्टिक माने छड़ी, तो उसके पास एक बड़ी सी छड़ी थी। इन हिज हैंड उसके हाथ में, उसके हाथ में एक बड़ी सी छड़ी थी। ही सेड उसने कहा, उसने कहा मतलब वो डाकू ने कहा, गिव मी ऑल दैट यू हैव। गिव मी मुझे दे दीजिए, ऑल माने सभी, दैट यू हैव जो आपके पास है, जो भी आपके पास है वो मुझे दे दीजिए, ऐसा उस डाकू ने उस किसान से कहा। अब क्या हुआ कि द फार्मर वाज अफ्रेड, द फार्मर किसान जो था, वाज अफ्रेड डर गया। जब डाकू ने ऐसा कहा तो वह किसान डर गया। ही गेव ऑल हिज मनी टू द डेकोइट। ही माने वह, गिव माने देना, गेव माने दे दिया, ऑल हिज मनी अपना सारा पैसा, उसने अपना सारा पैसा दे दिया, टू द डेकोइट उस डाकू को। तो उस किसान ने डर के मारे जो था अपना सारा पैसा किसको, उस डाकू को दे दिया। अब क्या होता है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। देन द डेकोइट सेड, देन माने तब, द डेकोइट वह डाकू जो था, सेड माने कहा, तब वह डाकू ने कहा, गिव मी द बफेलो टू, गिव मी मुझे दे दीजिए, द बफेलो भैंस को, टू माने भी, मुझे भैंस को भी दीजिए, ऐसा उस डाकू ने कहा। वो किसान तो अपना सारा पैसा दे दिया उसको, अब वो डाकू जो था उसने कहा मुझे अपना मतलब ये भैंस भी मुझे दीजिए। अब क्या होता, सो द फार्मर हैंडेड ओवर द बफेलोज रोप टू द डेकोइट। सो इसीलिए द फार्मर वह किसान जो था, हैंडेड ओवर मतलब सौंप दिया, या कहते हैं कि दे दिया, द बफेलोज
उस भैंस की। दोस्तों ये अपोस्ट्रोफी यस लग जाता है तो का के की अर्थ देता है। तो उस भैंस की रोप माने रस्सी को, उस भैंस की रस्सी को दे दिया टू द डिकोइट, उस डाकू को। उस डाकू को भैंस की रस्सी जो होता है सौंप देता है, दे देता है कि मतलब ले लीजिए आप इस भैंस को भी ले जाइए। अब क्या होगा, देन द फार्मर सेड, देन माने तब, द फार्मर उस किसान ने, सेड माने कहा, तब उस किसान ने कहा, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग व्हाट आई हैड, आई हैव गिवन हमने दे दिया है, यू माने आपको, एवरीथिंग सब कुछ, हमने आपको सब कुछ दे दिया, व्हाट आई हैड जो कुछ भी मेरे पास था, जो कुछ भी मेरे पास था हमने सभी चीजें आपको दे दिया। प्लीज गिव मी योर स्टिक, प्लीज दे, प्लीज माने कृपया, गिव माने दीजिए, मी माने मुझे, योर स्टिक अपनी छड़ी। उस किसान ने कहा कृपया करके आप मुझे अपनी छड़ी दे दीजिए, हमने तो आपको सब कुछ दे दिया है, मुझे छड़ी दे दीजिए। अब दोस्तों वो डाकू कहता है कि व्हाट, व्हाई डू यू नीड इट, बट सॉरी दोस्तों, बट लेकिन, व्हाई डू यू आपको क्यों है, नीड जरूरत, नीड माने दोस्तों जरूरत होना, ईट माने इसकी अर्थात इस छड़ी की, आपको इस छड़ी की क्या जरूरत है, आपको इस छड़ी की क्यों जरूरत है, ऐसा वह डाकू पूछता है। फिर आस्क्ड द डिकोइट, आस्क्ड पूछता है, द डिकोइट वह डाकू पूछता है आपको इस छड़ी की क्या जरूरत है, आप क्यों उसे लेना चाहते हैं। तो वह जो होता है कि किसान जो होता है अब कहता है कि आई विल गिव दिस स्टिक टू माई वाइफ, ये दोस्तों बिल है यहाँ पे, आई विल गिव मैं दूंगा, दिस स्टिक इस छड़ी को, टू माई वाइफ अपनी पत्नी को, मैं यह छड़ी जो है अपनी पत्नी को दे दूंगा। सी विल बी प्लीज्ड दैट एट लीस्ट आई गोट समथिंग फ्रॉम द फेयर, सी विल बी वह हो जाएगी, प्लीज्ड खुश, दैट की एट लीस्ट कम से कम, आई गोट हमने लाया, समथिंग कुछ ना कुछ, फ्रॉम द फेयर मेले से, मैं इस छड़ी को अपने पत्नी को जब दे दूंगा तो वह खुश हो जाएगी, कम से कम या मेले से कुछ तो लेके आए, ऐसा जो होता वह किसान उस डाकू से कहता है। लेकिन दोस्तों उस किसान की चतुराई आप देखिएगा क्या करता है, द डेकोइट गिव द स्टिक टू द फार्मर, द डेकोइट व डाकू जो था, गिव माने देना, गेव दे देता है, द स्टिक उस छड़ी को, टू द फार्मर किसान को, वडाको जो होता है किसान को छड़ी दे देता है। इन नो टाइम मतलब कोई भी समय उसमें सोचता नहीं है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो कोई भी समय नहीं लगाता दे देता है। द फार्मर किसान जो होता है, स्टार्ट माने शुरू करना, स्टार्टेड शुरू कर देता है। बीट माने दोस्तों होता है पीटना, तो बीटिंग पीटना, तो पीटना वह शुरू कर देता है। द डेकोइट उस डाकू को, विथ द स्टिक उस छड़ी के साथ, उस छड़ी के साथ वह किसान जो था उस डाकू को पीटना शुरू कर देता है। जिसका परिणाम क्या निकलता है दोस्तों, द डेकोइट रैन अवे लीविंग द वेफेलो एंड द फार्मर्स मनी बिहाइंड। द डेकोइट वह डाकू जो होता है रैन अवे भाग जाता है, लीव माने दोस्तों छोड़ना, लीविंग छोड़ करके, द बफेलो भैंस को, एंड और द फार्मर्स किसान के, अपोस्ट्रोफियस किसान के, मनी माने धन को, बिहाइंड माने पीछे। वह किसान जो होता है, सॉरी दोस्तों, वह डाकू जो होता है उस किसान के भैंस और उसके पैसों को पीछे ही छोड़ करके भाग जाता है। अब दोस्तों क्या हुआ, दिस इज हाउ द वाइज फार्मर सेव्ड हिज बिलोंगिंग फ्रॉम द डेकोइट। दिस इज हाउ द वाइज फार्मर, या मतलब कैसा बुद्धिमान किसान था, सेव्ड माने सुरक्षित कर लिया, हिज बिलोंगिंग अपने संबंधित को या अपने जो भी धन को, फ्रॉम द डेकोइट उस डाकू से। या किसान कितना ही बुद्धिमानी पूर्वक अपने धन की उस डाकू से सुरक्षा रक्षा मतलब कर लेता है। तो दोस्तों इस तरीके से किसान ने बहुत ही दोस्तों एकदम विपरीत परिस्थिति में अपने मन का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डाकू से बच जाता है और दोस्तों उसका सामान भी बच जाता है। तो दोस्तों आप भी यदि किसी विपरीत परिस्थिति में, मुसीबत की घड़ी में पड़ जाएं तो दोस्तों आप इस किसान के तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों एक लाइक करें, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।